हाय फ्रेंड्स, तो आज देखेंगे हम लोग धातु अधातु का क्वेश्चन आंसर 8 क्लास का। ठीक है, 8 क्लास झारखंड बोर्ड का क्वेश्चन देखेंगे धातु अधातु। ठीक है, बहुत सारे आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। जितना भी क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर में ये सारा क्वेश्चन आंसर है। बहुत सारा 2-4 ऑब्जेक्टिव भी होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आप पढ़ के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। ठीक है, तो हम पहले जानेंगे कि धातु क्या होता है। ठीक है, पहले जानेंगे कि धातु क्या होता है, धातु रियल में क्या होता है। ठीक है, तो हम इसका अगर उत्तर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? वैसा पदार्थ जो विद्युत का सुचालक हो तथा जिसको पीटकर चादर तथा तार बना सके उसे धातु कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर आदि। मान के चलिए यहाँ पे लोहा है। क्या है? लोहा। तो लोहा को क्या कर सकते हैं हम लोग? पीटकर चादर और तार के रूप में बना सकते हैं। यानी जिसको पीटने पर फैलता है। और विद्युत का सुचालक का मतलब होगा उसमें विद्युत करंट जाएगा। तो किसी भी प्रकार का धातु होगा उसमें क्या होगा? विद्युत जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? धातु। ये आपको धातु का उत्तर लिखना है। ठीक है, इसका जैसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो क्या होगा? लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर, टीन, लोहा सभी सब आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अधातु किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अधातु किसे कहते हैं। तो ऐसा पदार्थ जिसको पीटकर चादर तथा तार नहीं बना सकते, जिसको पीटकर क्या करेंगे? चादर भी नहीं बना सकते, ना तार बना सकते, उसे अधातु कहते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, प्लास्टिक आदि, ये सब क्या है? अधातु है। देखिए अधातु क्या होगा? उसमें अधातु में क्या होगा? विद्युत भी पास नहीं होगा। ठीक है, तो अधातु का आंसर लिखना है। तो ऐसा पदार्थ जिसको पीटकर चादर भी नहीं बना सकते, ना ही तार बना सकते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? अधातु बोलेंगे। जैसे क्या हो जाएगा? लकड़ी। लकड़ी को तो हम लोग चादर बना सकते हैं, लकड़ी को तो पीटेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। कोयला को भी टूटेंगे तो क्या होगा? पीट जाएगा। प्लास्टिक भी क्या होगा? टूट जाएगा। तो ये नहीं होगा। इसका उत्तर इस तरह लिख लेना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धातु और अधातु के गुण। ठीक है, आपको धातु और अधातु का गुण जानना है। ठीक है, तो देखिए एक साइड है धातु, इधर धातु का गुण है, इधर अधातु का गुण है। ठीक है, तो दोनों दोनों साइड का देखो। देखिए धातु का पहला गुण क्या होगा? वो चमकीला होगा। धातु क्या होगा? चमकीला होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा गुण क्या है? धातु पिटने पर फैलेगा। यानी कि जैसे कि कोई भी लोहा को गर्म करके हम ठोकते हैं तो क्या होता है? वो फैलता है। तो धातु का गुण है पिटने पर फैलेगा। और एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। धातु का यही गुण है। अगर हम एक साइड गर्म कर देंगे तो दूसरे साइड भी क्या हो जाएगा? गर्म। मान के चलिए एक रॉड को गर्म करेंगे, एक साइड डुबाएंगे मान के चलिए आग में, और एक साइड पकड़ के रखेंगे, तो कुछ टाइम के बाद हीट क्या होगा? पूरे में फैल जाएगा। यानी कि हम लोग नहीं कर सकते, नहीं पकड़ सकते। यानी कि एक साइड गर्म करने पर दूसरे साइड भी गर्म होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है लास्ट पॉइंट है, ये तन्य होती है। तन्य का मतलब लचीला। धातु क्या होता है? लचीला होता है, यानी कि लचकता है। इसके वजह से हम लोग तार खींच पाते हैं। विद्युत धारा प्रभावित होती है। अगला पॉइंट क्या है? विद्युत धारा प्रभावित होती है। धातु में क्या होगा? विद्युत जाएगा। विद्युत मतलब कि करंट जाएगा। तार बनेगा तो उसमें करंट जाता है ना, यानी कि किसी भी प्रकार का धातु में क्या होगा? करंट होगा। ठीक है, अब देखिए अधातु का गुण। अब क्या होगा? अधातु का गुण देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अधातु का गुण क्या होगा? अधातु क्या होगा? चमकीला नहीं होगा, यानी कि जैसे तैसे होगा, चमकेगा नहीं अधातु। ठीक है, अधातु क्या होगा? पिटने पर नहीं फैलता है। अधातु पिटने पर बिल्कुल ही नहीं फैलेगा, जैसे टूट जाएगा। लकड़ी को मान के चलिए पीटेंगे तो टूट जाएगा, कोयला को पीटेंगे टूट जाएगा। अगला क्या है? एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है। अधातु को हम क्या करेंगे? एक सिरा गर्म करेंगे, मान के चलिए एक कोई भी लकड़ी है, एक साइड गर्म करेंगे तो क्या होगा? जल जाएगा, दूसरा साइड कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगला क्या? तन्य नहीं होती, यानी कि धातु अधातु क्या होगा? लचीला नहीं होगा। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। विद्युत धारा किसमें प्रवाहित नहीं होगा? अधातु में। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका पूरा उत्तर। एक अगर आपको धातु और अधातु में अगर आपको पूछा जाएगा कि अंतर लिखिए, तो आपको धातु और अधातु में अंतर लिख देना है। इसे एक साइड ये लिख देना है, एक साइड ये वाला सारा पॉइंट, और एक साइड ये वाला सारा पॉइंट, साइड ये वाला एक ये साइड ये वाला सारा पॉइंट। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
यहाँ पे साइड में है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिख जाएगा। उपधातु किसे कहते हैं? उपधातु किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आपको लिखना है, देखिए, वैसा पदार्थ जिसमें धातु एवं अधातु, धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। जैसे कि ग्रेफाइट, जैसे क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा उपधातु है जिसमें धातु का भी गुण पाया जाता है और अधातु का गुण पाया जाता है। तो इसी प्रकार का और सारा तत्व होता है, लेकिन एग्जाम्पल पे आपको ग्रेफाइट दिखाए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे कठोर धातु, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लेटिनम। ठीक है, इसके बाद है सबसे कठोर अधातु, अधातु क्या हो जाएगा? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। ठीक है, हीरा क्या है? अधातु है, लेकिन सबसे कठोर है अधातु प्लेटिनम। तो इतना आपको याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्र में नहीं रख सकते हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, कोई भी हम खट्टा चीज को धातु के बर्तन में नहीं रख सकते, क्वेश्चन कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए उत्तर क्या है। नींबू के अचार में अम्ल होता है जो एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके उसे संचरण कर देते हैं, जिससे बर्तन खराब हो जाता है और धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। यानी कि अम्ल क्या होता है? धातु के साथ रिएक्शन करता है। यानी कि धातु के बर्तन में अगर हम खट्टा चीज़ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन करेगा और संचरण यानी कि जंग लग जाएगा उस बर्तन में। ठीक है, इसीलिए देखे होंगे आप लोग, मम्मी लोग जब अचार बनाती घर में तो कांच का बोतल यूज करती है। ठीक है, तो ये रीजन है। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है और बर्तन को क्या कर देता है? खराब कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधात्व धर्मीयता क्या होता है? ठीक है, एक धातु का गुण होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो धातु में अधात्व धर्य होता है, अर्थात इन्हें ठोकने पीटने पर बिना टूटे ये पतली चादरों या पात्रों में परिवर्तित हो सकती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि। इस सब का क्या है? गुण है। एक अधात्व धर्मीयता क्या है? धातु का एक गुण है, जिसको ठोकने पर क्या होगा? बिना टूटे फैलेगा। ठीक है, दूसरा का आकार देगा। मान के चलिए कोई है, जैसे तांबा का कोई कांसा का बर्तन बनाता है, तो क्या कहता है? वो ठोक ठोक कर पीट कर चादर के रूप में पहले बनाता है, इसके बाद बर्तन का आकार देता है। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद है अगला पॉइंट, तन्यता किसे कहते हैं? तन्यता, तन्यता का मतलब होता है लचीलापन। ठीक है, तो आपको उत्तर लिखना, धातुएं लचीली होती है, इसी कारण से धातु को पतली चादरों में खींचा जा सकता है, जैसे चांदी, तांबा, सोना बहुत अधिक लचीला धातु है। ठीक है, तन्यता समझ में आ गया आपको। अगला पॉइंट है, उष्मा की चालकता किसे कहते हैं? उष्मा की चालकता यानी उष्मा का मतलब तापमान, गर्मी। ठीक है, चालकता का मतलब उष्मा किस में पास होगा। ठीक है, यानी किस में जाएगा। तो धातु उष्मा की अच्छी सुचालक होती है। धातु क्या होती है? उष्मा की अच्छी सुचालक होती है। इसी गुण के कारण इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन तथा तत्व आदि के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी उष्मा जिसमें पास होगा धातु का, जैसे कि हम लोग बर्तन ज़्यादातर क्या है, जैसे मान के चलिए कढ़ाई लोहा का रहता है। क्यों बनाया जाता है लोहा का? क्योंकि देखिए जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, यानी कि बर्तन को अगर हम खाना पकाने में चढ़ाते हैं तो क्या होता है? अगर नीचे से मान के चलिए एक कढ़ाई है, इसको नीचे से क्या देंगे? हीट देंगे, तब ना यहाँ पर मेरा खाना बनेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? धातु जो होता है उष्मा का सुचालक, यानी कि अंदर हीट कर रहे हैं तो ऊपर हीट हो रहा है। मान के चलिए इधर भी हीट देंगे तो क्या होगा? इधर भी हीट हो जाएगा। तो ये होता है उष्मा की चालकता। ठीक है, वो धातु पर ही होता है, अधातु पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मान के चलिए हम ईंटा को एक साइड ईंट को गर्म करेंगे, मान के चलिए ये ईंट है। ठीक है, हम इस भाग को गर्म करेंगे तो इधर गर्म होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए क्या होता है? उष्मा की चालकता क्या होता है? धातु होता है, उष्मा का कुचालक अधातु हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत की सुचालक किसे कहते हैं? अब सुचालक का मतलब जिसमें से होकर मेरा कोई चीज़
जा सकता है। जैसे मान के चलिए विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक धातु होता है, यानी कि धातु पर ही विद्युत जाएगा। ठीक है, हम अधातु पर यानी कि कोयला लकड़ी में सब में धातु विद्युत नहीं लेकर जा सकते। ठीक है, तो हम देखेंगे विद्युत का सुचालक किसे कहते हैं। ठीक है, तो धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती है, या यही कारण है कि बिजली की तार तांबा जैसी धातुओं से बनाई जाती है। यानी कि तांबा की धातु जो होता है ना, बहुत ही विद्युत का चालन अच्छा करता है, यानी कि उसमें विद्युत अच्छा से जाता है। लेकिन आप विद्युत का चालन सबसे अच्छा से जाता है, लेकिन सबसे अच्छा अगर विद्युत का सुचालक पूछा जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, चांदी। क्या होगा, चांदी। ये मैंने आपको नीचे भी लिखवा दिया है। ठीक है, चांदी हो जाएगा। तो ये विद्युत का सुचालक हो गया। अगला, विद्युत का कुचालक किसे कहते हैं। वही कुचालक का मतलब सुचालक का उल्टा, सुचालक में विद्युत जाएगा, इसमें क्या होगा, विद्युत नहीं जाएगा। तो क्या लिखा है, उत्तर क्या लिखना है, अधातु विद्युत का कुचालक होती है। अधातु क्या होता है, विद्युत का कुचालक। कुचालक मतलब उसका चाल सही नहीं है, कुचालक है वो, तो विद्युत उसमें पास नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उष्मा की कुचालकता। ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, सुचालक का उल्टा, उष्मा उसमें जाता था, इसमें उष्मा क्या होगा, नहीं जाएगा। तो क्या किस में नहीं जाएगा, अधातु में, यानी कि अधातु को एक साइड गर्म करेंगे तो एक साइड नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको लिखना है, अधातु उष्मा की कुचालक होती है क्योंकि इनसे होकर उष्मा हस्तांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है। यानी कि अधातु में क्या होगा, उष्मा नहीं जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना है, ये ऑब्जेक्टिव है, आपको याद रखना है, पूछा जाता है 1 नंबर में। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है, चांदी। ठीक है, ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, पारा। ये बहुत ही मुलायम धातु होता है, कहीं भी रख देना कमरे के ताप पर, यानी कि कमरे के ताप जो नॉर्मल ताप है उसमें भी रहेगा तो क्या होगा, ये द्रव अवस्था में, यानी कि पिघलेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु नहीं है यहाँ पे, अधातु है, ध्यान देना आपको, धातु पूछ रहा है, अधातु। ठीक है, अधातु, अधातु में आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा था, ठीक है, ऐसी कौन सी धातु है, अधातु है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उत्तर हो जाएगा इसका ब्रोमीन। ठीक है, अगर इसी तरह का और चैप्टर का पढ़ना चाहते हैं तो मैं वीडियो बनाते रहूँगा। ठीक है, और अच्छा लगा तो हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।